स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हमारा भिंडी का पौधा 30 दिनों का हो जाए तो हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना है, कौन कौन से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है और कैसे हम अपनी भिंडी की फसल से महज 50 से 60 दिनों के अंतर्गत में लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि आखिर हम कम समय में कम लागत में अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल कैसे हो पाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी के फसल में जैसे ही 30 दिन का पौधा हो जाए हमारा भिंडी का पौधा, तो उसके बाद अगर हम सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करेंगे, सही तरीकों से छिड़काव करेंगे, सही रणनीति के साथ सिंचाई करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम जल्दी से जल्दी लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो जैसे ही हमारा भिंडी का पौधा 30 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें एक बार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे खादों का प्रयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए। यानी लगभग 30 दिनों के पौधे में अगर इस तरीकों से यानी सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करते हैं तो हमारा पौधा लगभग 40 से 45 दिनों के अंतर्गत में होते होते उसमें फूल लगना शुरू हो जाएंगे। अगर सड़े हुए गोबर का खाद उपलब्ध हो जा रहा है तो निश्चित तौर पर हमें सड़े हुए गोबर का खाद भी प्रयोग कर लेना है। तो इस तरह से जैसे ही हमारा भिंडी का पौधा लगभग 30 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें सड़े हुए गोबर का खाद भी प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे खादों का प्रयोग करके हम अपनी भिंडी की फसल में ग्रोथ को आसानी से बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारा भिंडी का पौधा लगभग 30 दिनों का हो जाए, अगर सही तरीकों से खादों का प्रयोग कर देते हैं तो लगभग 10 दिन बाद यानी 40 से 45 दिन बाद उसमें फूल लगना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे भिंडी के पौधे में फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवा का चुनाव करके अगर एक बार स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में लगे जितने भी फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो सकते हैं। और कोई भी पौधा अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगने की संभावनाएं बढ़ रही है तो हम उसको आसानी से फल में तब्दील कर सकते हैं और अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा भिंडी का पौधा लगभग जैसे ही 30 दिनों का हो जाए तो हमें खादों का प्रयोग कर देना है। और खादों के प्रयोग करने के तुरंत बाद यानी लगभग 1 दिन के बाद ही हमें सिंचाई निश्चित तौर पर करना है। अगर सिंचाई सही समय पर कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा भिंडी का पौधा है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा भरोसा है कि भिंडी की 30 दिन का जो पौधा हो जाए तो उसमें हमें क्या क्या करना है इस रणनीति को आप जान चुके हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।